हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेकेंड क्लास है। किस चीज़ का हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट समान विज्ञान। ठीक है, लुसेंट समान विज्ञान के जितने भी चाहे जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, सब को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर पदार्थों की संख्या हो गई है। आज हम लोग दूसरे चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तत्व का नाम पढ़ने वाले हैं, तत्व का संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग। ठीक है, मान लेते हैं कार्बन का एटॉमिक मास या द्रव्यमान कितना है, x है। उसको 12 से डिवाइड करेंगे, उसका 12वें भाग जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, और कार्बन के द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। 12 डिवाइड बाई 12 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है, 1 AMU। AMU का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग का टॉपिक है समान तत्व और उनके परमाणु द्रव्य। ठीक है, तो देखिए पहला तत्व कि हमारे पास जो जनरल तत्व है उसका क्या परमाणु संख्या है, क्या परमाणु द्रव्यमान है और उसका संकेत क्या है। ठीक है, तो तत्व का मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे तो एलिमेंट, संकेत को इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, परमाणु संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। पहला जो तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होता है, H होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी है, 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1.008। ठीक है, अगला जो संकेत है, अगला जो तत्व है वो क्या है, हीलियम। इसके संकेत कितने हैं, He। इसको कैसे लिखा जाता है, He से लिखा जाता है। परमाणु संख्या कितना है, 2। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4.003। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है हमारा लिथियम। लिथियम का संकेत यानी कि सिंबल क्या है, Li। परमाणु संख्या क्या है लिथियम का, 3। परमाणु द्रव्यमान क्या है लिथियम का, 6.94। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है हमारा बेरेलियम। क्या है, बेरेलियम। इसका संकेत यानी कि इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, बेरेलियम को कैसे लिखते हैं, Be से लिखते हैं। बेरेलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4। बेरेलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, यानी कि एटॉमिक मास कितना होता है, 9.013। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि कॉमन जो तत्व होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे बात होता है कि सर बच्चे लोग पूछते हैं सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक तत्व बोरोन है। ठीक है, जिसका संकेत बी है, या आपको दे देगा बी बोरोन का परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, या बोरोन का परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है। ठीक है, तो बोरोन का तो आप उसके बारे में जानिएगा तब ना कि बोरोन क्या होता है, उसकी परमाणु संख्या क्या होती है। इसी तरह से पूछे कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, या कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, और इसी के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जानने से फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। सारा कुछ इसी की मदद से हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखेंगे। ठीक है, तो अगला जो तत्व है वो है हमारा बोरोन। बोरोन को संकेत क्या होता है, बी, यानी कि बोरोन को कैसे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। परमाणु संख्या कितनी है बोरोन का, 5। परमाणु द्रव्यमान कितनी है बोरोन का, 10.82। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है हमारा कार्बन। कार्बन का संकेत क्या है, यानी कि सिंबल क्या है, C। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी है, 6। कार्बन के द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N। यानी कि नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, N से लिखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14.006। अगला जो तत्व है वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत यानी कि सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, वो से लिखते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है, 15.999। ठीक है, अगला जो तत्व है वो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन को संकेत क्या होता है, F। यानी कि फ्लोरीन को कैसे लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो परमाणु संख्या कितनी होती है, 9 होती है।
परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है 19 होती है। किसकी? फ्लोरीन की। ठीक है। अगला जो तत्व है वो हमारा नियॉन। नियॉन का संकेत क्या होता है Na। परमाणु संख्या क्या होता है 10 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 20। किसका? परमाणु संख्या की 10 किसका होता है नियॉन का। परमाणु द्रव्यमान 20 किसका होता है नियॉन का। ठीक है। उसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट तत्व देखेंगे। अगला जो तत्व है वो हमारा सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है Na। यानी कि सोडियम को कैसे लिखते हैं Na से लिखते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है सोडियम का 11। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 22.98। तत्व अगला तत्व है वो है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे Mg। परमाणु संख्या कितनी होती है मैग्नीशियम का 12। परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है मैग्नीशियम का 24.32। अगला तत्व है वो हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है Al। परमाणु संख्या कितनी होती है 30। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 26.97। ठीक है। अगला जो तत्व है वो है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है Si होता है। परमाणु संख्या कितना होता है 14 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 28.09। ठीक है। अगला जो तत्व है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का संकेत क्या होता है P। ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है फास्फोरस का 15। परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है 30.98। ठीक है। अगला जो तत्व है वो है हमारा सल्फर। संकेत क्या होता है Si। परमाणु संख्या क्या होती है 16। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 32.08। तो ये रहा हमारा जितने भी कॉमन परमाणु संख्या होती है तत्व होती है जिसको एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं उसका परमाणु संख्या उसका संकेत और द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो ये छोटी सी चैप्टर था। इस चैप्टर में इतना ही। इससे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है या हीलियम का परमाणु संख्या क्या है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है। तो इस आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले क्लास में जो कि हमारा रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है। ठीक है। तो हर एक क्लास में एक एक चैप्टर कवर हम लोग करेंगे। इसी तरह से पूरा हम रसायन विज्ञान खत्म करेंगे, फिर भौतिक विज्ञान खत्म करेंगे, फिर जीव विज्ञान खत्म करेंगे, फिर कंप्यूटर साइंस खत्म करेंगे। तीनों इसी तरह से पूरा आपका लूसेंट बुक एकदम बेहतरीन ढंग से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।